हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारी क्वांट्स की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बेस बेस 100 के आसपास के स्क्वायर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। बेसिक कैलकुलेशन करके आपको एग्जाम में 156 का स्क्वायर देगा। आपको अगर इसे ऐसे करेंगे आपका बहुत टाइम जाएगा। हम लोगों ने देखा था बेस 100 कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे आपको। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी वही वाला। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बेस 100 में 120 का स्क्वायर निकालते हैं। 100 प्लस 20 का स्क्वायर जो दिया है वो, जो साइन है वो, जिसका निकालना है वो, और इसका स्क्वायर। ये चार एरोज हमको बस याद रखने हैं। जो दिया है वो, जो साइन लगा है वो, जितना बड़ा या छोटा है वो, और स्क्वायर एज इट इज। हम लोग लिखेंगे 120 प्लस 20, 400, 140 एंड 400। ये आपका हो जाएगा 14400। ये इसमें जुड़ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ये 2 डिजिट ही लेना है, 2 डिजिट्स ही लेना है हमको। लास्ट में स्क्वायर के आगे कितनी भी डिजिट्स हैं उसको ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे 3 4 भी लिखा होता तो हम लोग 3 4 को इसमें जोड़ते, पर हमें जो मिला वो 4 था, हमने 4 को जोड़ दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं पिछले कंसेप्ट से ही। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 86 का स्क्वायर, 100 माइनस 14 का स्क्वायर, 196, 86 माइनस 14, 271, सॉरी 196, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 7396। 7396 स्क्वायर होगा बच्चे, क्योंकि ये बेस 100 के आसपास का है। आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग देखेंगे बेस 50, मतलब 50 प्लस या माइनस एक्स का स्क्वायर। बेस 50 का मतलब होता है हर वो नंबर जो 50 के आसपास की रेंज में है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 56 का स्क्वायर, ध्यान देना है, 50 प्लस 6 का स्क्वायर। पहले हम लोग सीखते हैं बेस निकालते कैसे हैं। पहले ये सीखते हैं बेस निकालते कैसे हैं। हमें बस ये देखना है जो भी नंबर हमको दिया है एग्जाम में वो किस नंबर के आसपास की रेंज में है। अगर 56 दिया है तो 50 के आसपास की रेंज में है। 108 या 140 दिया है तो वो 150 की रेंज में है। 108 100 की रेंज में है। तो हमें बेस बनाना आना चाहिए पहले। ये हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है वहां पे कि हमें किसके आसपास का नंबर चूज करना है। सपोज दैट 146 लिखा है तो ये आसपास का है बच्चे। 208 लिखा है तो ये 200 के आसपास का है। 59 लिखा है तो ये 50 के आसपास का है। जो भी नंबर हमें दिया है, जो भी नंबर हमें दिया है वो किसके आसपास का है, हमें ये निकालना जरूर आना चाहिए। अदरवाइज हम लोग वहां पे बेस नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग एग्जाम में बैठ के बेस नहीं निकाल पाएंगे। देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। करिए वैसे ही। 56 प्लस 6, 36। ये आपका हो जाएगा 6 6 12 का 2 कैरी 1, 62, 36। ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग जब 50 का बेस निकालते हैं तो 50 100 से 2 टाइम्स कम है। 50 का 2 टाइम्स 100 होता है या 50 100 का हाफ होता है। 50 100 का हाफ होता है। 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तब हमारा 100 आएगा। इसको निकालते हैं रेशियो निकालना, इसको बोलते हैं रेशियो निकालना। अगर हमारा बेस अगर हमारा बेस 100 नहीं है, नहीं है, तो हम लोग जो भी बेस लेंगे उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा 100, 50, ये आपका हाफ आ गया। 100 को जब डिवाइड करा हमने
100 को जब डिवाइड करा तो हाफ आ गया, 100 को जब डिवाइड करा तो हाफ आ गया। इसी तरह अगर हम लोग बेस 150 लेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में 156 दिया है बच्चे, तो 100 से नहीं कर सकते हैं, तो हम 100 का बेस नहीं बनाएंगे, तो हम बेस बनाएंगे 150 प्लस 6 का। अब 150 प्लस 6 में 150 100 से कुछ टाइम्स है 150 100 से, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कितने टाइम्स है? ऊपर लिखेंगे हम लोग 150, नीचे लिखेंगे 100, कैंसल आउट हो गया, 5 3 जार 5 2 जार 3/2, 3/2। इसका यूज कहाँ पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पार्ट है, इस कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ पे यूज करना है। पहले हम लोगों ने ये सीखा कैसे करेंगे। अगर हमें दिया है बेस 200, अगर हमें दिया है बेस 200, तो हमें निकालना पड़ेगा ऐसे बच्चे, ये आपका आ जाएगा 2। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। यहां तक हम लोगों ने सेम प्रोसेस करी, इसके बाद बेटा स्टेप हमारा ऐड हो जाएगा, जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, 6 2 12, 1 कैरी 62, 36 एज इट इज लिखना है, इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि 50 जो होता है बच्चे, वो 100 का हाफ होता है, 1/2, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे करिए मल्टीप्लाई बेटा, या हाफ से या डिवाइड करिए 2 से, डिवाइड भी कर सकते हैं हाफ से, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम लोग जो भी आपको इजी लगे करिए। 2 3 जार 6, 2 1 जार 1, 3 1 3 6, 3 1 3 6 इज योर आंसर। हमने देखा कैसे बेस निकालते हैं, हम लोगों को कॉमन सेंस यूज करना है कि किसके आसपास का नंबर है। फिर हम लोगों ने देखा कैसे उसको हाफ करते हैं, कैसे 3/2 करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। वो नंबर 100 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा रेशियो बचेगा या जो भी हमारा नंबर बचेगा, उससे हमें इस स्टेप में, इस एडिशन के बाद में ऐड कर देना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी नंबर जितने भी टाइम्स होगा, अगर 3/2 टाइम्स है या 1/2 टाइम्स है या 7/2 टाइम्स है, कितने भी टाइम्स है, हमें उसे मल्टीप्लाई कर देना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन दिया है 46 का स्क्वायर, देखिएगा साथ साथ, 50 माइनस 4 का स्क्वायर। 46 हमें एज इट इज लिखना है, जो साइन है वो लगाना है, -4 कर देना है, इसका हमें स्क्वायर लिख देना है, ये हमारा आ जाएगा 4216। यहाँ पे बेस 50 लिया है हमने, इसलिए क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? सिर्फ एक स्टेप हमारा ऐड हुआ है, सिर्फ एक स्टेप हमारा ऐड हुआ है, सिर्फ एक स्टेप हमने ऐड करा है। क्या स्टेप ऐड करा है? जितने टाइम्स होता है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ हाफ से। जो नंबर जितने भी टाइम्स है, अगर 200 बेस लिया हमने, उसको अपॉन 100 करा, तो ये हमारा 2 आएगा बच्चे, हमारा 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बेस 50 पे, एक क्वेश्चन और करते हैं बेस 50 पे। 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर करते हैं बच्चे, 62 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 50 प्लस 12 का होल स्क्वायर। करिए बच्चे, 62 प्लस 12, 14447 मल्टीप्लाई बाय हाफ। ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ये स्टेप हमें नहीं भूलना है, सब कुछ हमको सेम करना है, हर एक स्टेप हमें सेम करना है, बस एक स्टेप में हमें एडिशन करना है। वो एडिशन क्या है? जितना रेशियो है, जिस भी नंबर से छोटा या बड़ा है, हमें उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी हमारे एडिशन के बाद में आएगा। आपको अभी शायद ये लाइन कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, पर बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, पूरी कैलकुलेशन आपकी इस एक लाइन पे टिकी हुई है। आपने देखा बेस 100 कैसे निकालते हैं, सिंपल सा तरीका था बेस 100 निकालने का, जो नंबर दिया है वो लिखा, नंबर से करा, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, 11236 हमारा आ गया, ये हमारा 106 का स्क्वायर आ गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। बेस 100 में कुछ नहीं करना होता है, दूसरा कोई भी बेस जो हम निकालेंगे उसको, अगर हमने 50 लिया है तो 50/100 करके जो रेशियो आएगा, उस रेशियो को बच्चे सभी लोग देखिए इधर, उस रेशियो को यहाँ पे, इसको, ये सेम स्टेप है, यहाँ तक कुछ भी हमने चेंज नहीं करा है, ये आपका हो जाएगा 74144। बच्चे इस स्टेप के बाद में
इस स्टेप के बाद में आपको बस इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देना है। ये आपका हो जाएगा 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 3 7 1 4 4। हमने सीखा था कि हमें स्क्वायर में से सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स लेना होता है, वो लेने के बाद में बाकी जो बचा उसे ऐड कर दिया, तो ये आपका हो गया 3844। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बेस 50 सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग अपने आप ट्राई करिए, जिसका हो रहा है अपने आप ट्राई करिए, जिसका नहीं हो रहा वो इधर देखिए। 41 - 9 करिए सभी लोग। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बेस 150। बेस 150 के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा हमें? 150/100। 5 3 जार 5 2। इस रेशियो से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नहीं, सब कुछ सेम करना है हमें, सब कुछ एक एक स्टेप हमें सेम करना है बच्चे। इसको ऐड करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 6 6 12, 1 कैरी 6 1 3 2। अब बच्चे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3/2 कर देंगे यहाँ पे सिंपल। 8 1 3, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। ये हमारा आंसर है बच्चे। सभी को ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई बाय 3/2 भी करना है। सभी को ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से हम लोग। सब लोग आप सॉल्व करिए अपना अपना, जिसका नहीं हो रहा वो इधर देखिए बच्चे। हमें बस इस ट्रिक में ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाइड बाय 3/2 करा गया है। इस ट्रिक में हमें ये मल्टीप्लाई करा गया है 3/2। ये 3/2 बेटा ऐसे आया है 150/100। हमने 150 बेस लिया, इसीलिए हमने 150 को 100 से डिवाइड कर दिया। हम लोग कैंसिल आउट कर दिए। 5 3 जार 20, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। 3/2 हमारा रेशियो बन गया बेटा। 3/2 हमारा रेशियो बन गया। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 3/2 कर दिया। अब हम लोग देखते हैं बेस 200 की ट्रिक। बेस 200। पहले निकालते हैं हम लोग किससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस नंबर से हमें बेस 200 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एडिशन वाले स्टेप के बाद में। पहले ये निकालते हैं हम लोग इसके लिए। 200/100, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए बच्चे, अगर हमें निकालना है 206 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 200 + 6 का स्क्वायर। 206 एज इट इज लिखना है बेटा, प्लस का 6 लिखना है, 36 लिखना है 6 का स्क्वायर। ये आपका 2 1
मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। क्यों मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है भाई? क्योंकि हमने यहाँ पे बेस 200 लिया है। मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों ने बेस 200 लिया है। करिए मल्टीप्लाई बाय 2 बच्चों, जल्दी से करिए मल्टीप्लाई बाय 2। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 6, 4 2 4 3 6 इज योर आंसर। 2 4 3, 4 2 4 3 6 इज योर आंसर। सबको ये स्टेप आना चाहिए। अगला स्टेप हमारा बेटा ये है, सबको ये स्टेप आना चाहिए क्योंकि इस स्टेप तक हम लोगों ने कोई भी अलग मैथ्स नहीं लगाई है, पहली क्लास वाली मैथ्स ही लगाई है। के बाद में बच्चे सबको यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने कोई मैथ्स नहीं लगाई है, यहाँ तक हम लोगों ने कोई मैथ्स नहीं लगाई है। बस बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके हमारा एक स्टेप ऐड हो गया। वो स्टेप है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमने बेस 200 लिया है। बेस 200 में 2 से आया। मल्टीप्लाई करिए जल्दी से बेटा सब लोग। 8 टू द 16 कैरी 1, 8 टू द 16 7, 1 2 1 जार 2, 3 3 6, 37636, 37636 हमारा आंसर है। ऐसे ही हमें निकालना है बेस 300। क्या मतलब वो बच्चे? बेस 300 का मतलब हुआ 300 के आसपास के नंबर का स्क्वायर। क्वेश्चन 312 का स्क्वायर बच्चे निकालते हैं जल्दी से सब लोग, जल्दी से निकालते हैं। 300 प्लस 12 का स्क्वायर करा, ये बेटा आपका 144 आ गया। यहाँ तक को किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग सेम स्टेप ही फॉलो कर रहे हैं, जो स्टेप हम लोग हर क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। अब बताइए जल्दी से किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे हमें? बेस 300 में किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 3। करिए जल्दी से मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 7, 3 3 9, प्लस 144, 37344। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं बच्चे। हम लोगों ने बेस 300 निकालना भी सीख लिया। अब जल्दी से हम लोग लिखते हैं किस बेस में क्या करना होता है। बेस 50, बेस 150, बेस 200, बेस 250, बेस 300, बेस so on, 50 upon 100, 150 upon 100, 200 upon 100, 250 upon 100, 300 upon 100। 5 threes, 5 2, 2 times। अब हमें इसको एडिशन
के बाद मल्टीप्लाई कर देना है 1/2, 3/2 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, हम लोगों ने यहाँ सीखा बेस कैसे निकालते हैं। बेस निकालने के बाद हमने सीखा कि बेस का रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए कोई भी बेस हम लोग जब देंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा जो भी रेशियो आएगा वो रेशियो से हमें मल्टीप्लाई करना है एडिशन वाले पार्ट के बाद में। क्लियर है सभी को? चलिए सब लोग निकालिए स्क्वायर, सब लोग निकालिए स्क्वायर 416 का। जिसका हो रहा है वो देखिए, का नहीं हो रहा है वो देखिए। 400 प्लस का 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का हमें वैसे ही लिखना है 256, 416 प्लस यहाँ पे जाएगा आपका 43 मल्टीप्लाइड बाई 256। ये जो करा है ये इसलिए किया था, और 400 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे ये 4 जाएगा। मल्टीप्लाई करें जल्दी से बेटा, 4 2 8, 4 12, कैरी 1, 4 6 17 प्लस का 2 जोड़ देना है इसमें क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है। 56 एडिशन लिखना है हमने यहाँ पे। आपका आंसर आ जाएगा 172, आ जाएगा 170,356। आपने 416 का स्क्वायर विद इन मिनट्स निकाल लिया है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग को इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमारा। जो भी पढ़ाया उसके नोट्स बनाइएगा अच्छे से आप लोग, और प्रिपेयर करिएगा कि कैसे बेस निकाला है, कैसे रेशियो निकाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस।